राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वसुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को हृदय से लगाकर कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब अवतरित हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वसुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, नगरवासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी के नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोगों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणियों को रोग से मुक्ति मिलेगी। इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म नंदन, इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, दीर्घ आयु और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है, वहाँ जन्म मरण आदि का कभी भय नहीं रहता। जिस घर में यह व्रत किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती और ना गर्भपात होता है तथा दुर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले मनुष्य संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। आइए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पूरी कथा सुनने के बाद कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। नारद जी ने पूछा, महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत महान पुण्य प्रदान करने वाला और उत्तम है। वह जन्म, मृत्यु और रोग का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बतलाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृत्तांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री नारायण ने कहा, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फल रूप से ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। देवमेढ़ द्वारा मारिशा के गर्भ से वसुदेव जी का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभी नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव जी को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्री मान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी।
यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव जी के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह कराया था। देवकी को रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। आकाशवाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित हो वह महापापी कंस देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देख उसे समझाना आरंभ किया। वसुदेव जी बोले, राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली तथा समय के अनुरूप भी है। यदि इसके 8वें पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करते हो? स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। यह तुम्हारी बहन है, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं। तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया है। वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में बंद करवा दिया। देवकी के गर्भ से जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने उन सब को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। उसी गर्भ से भगवान बलराम प्रकट हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के पश्चात 10वां मास आने पर भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टि डाली। भगवान की दृष्टि पड़ते ही देवकी का सौंदर्य चौगुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं। उसे देख असुर राज कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय में निवास किया। उस समय वसुदेव जी ने देवकी को देख करके समझ लिया कि प्रसव काल निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रा में शैया पर इस तरह निश्चेष्ट सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देव वहां आए तथा गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी बेसुध होकर सो रही थी। वह रात्रि घोर अंधकार युक्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां आरंभ हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए।
विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। नदियां सुखपूर्वक बहने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में गई। वहां जय जयकार, शंखनाद तथा हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी। हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। श्री हरि अपने किशोर रूप में थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण नयन और नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। उसके बाद वसुदेव जी बोले, भगवान, मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर बालक का रूप धारण कर लें। वसुदेव जी की बात सुनकर श्री हरि ने कहा, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। पूर्वकाल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतरित हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के फल से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम पुत्र भाव से या ब्रह्मा भाव से जब मुझे पा गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात, अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में चलो और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ तथा यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहां तुरंत शिशु रूप हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर सोया देख विष्णु जी की माया से मोहित हो वसुदेव जी सूतिकागार में अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, यह कैसा तेज है। ऐसा कह वसुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे गोकुल में जा पहुँचे। वहां नंदगांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने सैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में जो कोई भी प्राणी थे सब सो गए थे। वसुदेव जी ने देखा एक बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर दृष्टि कर रही है। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में ले डरते डरते मथुरा की ओर गए और सूतिकागार में जा पहुंचे। वहीं उन्होंने उस महामाया रूपी बालिका को सुला दिया। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उस बालिका को छीनकर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से व्याकुल हो पीछे पीछे गए। बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई।
असुर कंस उस बालिका को लेकर पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, कंस भैया, तुमने हमारे भाई होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह बालिका हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें धरती पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दयी था। उन दोनों की बातें सुनकर कंस बोला, भन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। विधाता एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी करने में समर्थ है, एक कीड़े के द्वारा सिंह और बाघ को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। विधि के विधान से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर कंस ने उस बालिका को मार दिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को ना जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है, समय आने पर प्रकट होगा। श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और रोग के कष्ट को नष्ट करने वाला, सुख देने वाला और पुण्यदायक है। नारद जी ने पूछा, भगवान, नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? आप इस गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुंह देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतरित हुए। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही यशोदा हुई। नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर धरती पर प्रकट हुई। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को तैयार हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहां आकाशवाणी हुई, वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में पृथ्वी पर अवतरित हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पतिदेव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रू के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कद्रू को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हों। इस बात को सुनकर कद्रू ने भी अदिति को श्राप दिया कि वे मृत्यु लोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के श्राप ग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रू को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के दर्शन प्राप्त करोगी। उसके बाद कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रू ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार मैंने वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और रोहिणी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया है। जय श्री राधे कृष्ण।
अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।